आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं इस डेयरी संपूर्ण ज्ञान की क्लासेस में आपको ये बताऊंगा कि देखिए आज का विषय जो है वो वैक्सीनेशन है। बड़े गर्व से लोग ये कहते हैं कि साहब मैं ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ। ब्रीडिंग प्रोग्राम तो चला रहे हैं आप, पर जब तक आप ब्रूसेल्ला और सिलेरिया से वैक्सीनेट नहीं करते अपने जानवर, तो काय का ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हो आप। अगर आपके हार्ट में ब्रूसेलोसिस हो गई तो सब आप क्या करेंगे, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रूसेला का वैक्सीनेशन जरूरी है और ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुफ्त में कर रही है। वैसे 700 रुपये में 10-12 डोज मिल जाती हैं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल देती है। तो आप इसे एक बार कर दीजिए। ये 6 महीने से लेके 8-9 महीने तक के बच्चों में किया जाता है, फीमेल में, गाय में, भैंस में। तो उसके बाद आपको जीवन पर्यंत जो है वो ब्रूसेलोसिस नहीं हुए। दूसरी बात है कि थैलेरिया, अगर थैलेरिया हो गया तो जैसे ही आप जानते हैं कि इसका 1500 का एक बार का टीका आता है और 2 बार लगा रहा है, 3000 रुपये आपके लग जाएंगे। तो इसके लिए मतलब आप थैलेरिया का भी टीका लगाइए। ये भी जीवन में एक बार बस होता है। थैलेरिया यंग जानवर और बच्चों में होता है और इसमें हो जाए और आप इलाज ना करें, इसकी दवाई है ब्रूपार्वोक्विनन। तो ब्रूपार्वोक्विनन आप लगा देंगे तो बच जाएगा, पर वो एक तो कॉस्टली बहुत है, फिर मुश्किल से मिलती है। तो आप वैक्सीनेशन कराइए। अगर आप प्रोग्राम चला रहे हैं तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल इसकी वैक्सीन बेचती है, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। एक वैक्सीन में 5 होते हैं, तो कहीं कहीं मतलब मुफ्त में भी लग रही है ये। वैसे वो 40,000 का आता है, लिक्विड नाइट्रोजन में आता है। उससे आप कई फार्मर मिलकर खरीद सकते हैं। उसमें आपको 40,000 रुपये में एक सिलेंडर भी मिलेगा। तो वो करीब 100-150 रुपये की एक वैक्सीन पड़ती है। जीवन पर्यंत के लिए काफ़ी होती है। देखिए थैलेरिया जो है वो ओल्ड जानवरों में नहीं होता और विलायती गायों में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद लंपी, उसका भी वैक्सीनेशन है, वो भी आप करा लीजिए। वो तो सब लोग करीब जानते ही हैं उसे कि लंपी का वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। तो उससे भी बड़ा, तो ये 3 बीमारी है, थैलेरिया और ये आपके ब्रूसेलोसिस और तीसरा जो है लंपी डिजीज। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो और भयंकर बीमारी है वो फुट एंड माउथ है। भैंस में घुरुआ और लंगड़ी और गाय में फुट एंड माउथ। इसका वैक्सीनेशन जब 4 महीने का बच्चा हो जाए आप उसका कर दीजिए और फिर हर 4 महीने बाद करते या 6 महीने बाद आप करते हैं। अगर फुट एंड माउथ या कोई भी बीमारी चल रही है तो आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उसे मिनरल मिक्सचर की आप उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। वैसे मिनरल मिक्सचर जो है 10 किलो दाने में 100 ग्राम मिलाया जाता है, आप 200 ग्राम मिला दीजिए। तो थोड़े दिन के लिए मिला दीजिए, उसमें मैस्टाइटिस में भी फायदा होगा, उसमें आपको बचत हो जाएगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि साहब अब बीमारी आ गई है, हम क्या करें। तो आप उस वक्त वैक्सीनेशन तो कर नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि घुरुआ हो जाता है, घुरुआ गलगोटू मेरे HS कहते हैं उसे। उसका वैक्सीनेशन साल में एक ही बार किया जाता है। तो साल तो यही 3-4 वैक्सीन है। वैसे अगर पागल कुत्ता काट ले तो उसका भी वैक्सीनेशन होता है। तो मैंने आपको यही बताया कि वैक्सीन है, वो सभी वैक्सीन को लगवाइए, उससे आपका काफ़ी भला होगा। वैक्सीनेशन से पहले डीवर्मिंग भी कर दिए और देख लीजिए जानवर हिस्ट पुष्ट है या नहीं है। तो डीवर्मिंग के लिए आप फेबेंडाजोल को यूज़ करिए। फेबेंडाजोल है, और जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड है वहाँ जिगर के कीड़े के लिए ऑक्सीक्लोराइड दीजिए। वो सब लोग जानते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ के गोबर की जांच करके आप करा सकते हैं। अगर आप ये 2 काम करेंगे, वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग, तो आप काफ़ी रोगों से, पर बिना बात में मतलब वैक्सीनेशन मत करिए। अगर जैसे लिखा हुआ है उसमें कि जीवन पर एक ही बार कराता, एक ही बार कराइए। आप जो है उसे बार-बार कराएंगे तो बीमारी हो जाएगी। इसी तरह अगर मान लीजिए थैलेरिया है, अगर वो जानवर बीमार है, आपने थैलेरिया से वैक्सीनेशन कर दिया है, दोबारा वैक्सीनेशन कर दिया, तो वो नलीफाइड हो जाता है। तो जितनी उसके स्पेसिफिकेशन है वो देख लीजिए। लंपी, थैलेरिया, ब्रूसेलोसिस, ये बड़ा जरूरी प्रोग्राम, चाहे कोई प्रोग्राम चलाइए आप। मैं फिर उसी बात पे आऊँगा। बड़े गर्व से कहते हैं साहब मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा। अरे ब्रीडिंग पे क्या काम कर रहे हो? जब ब्रूसेलोसिस है तुम वो नहीं कर रहे हो, वैक्सीनेशन तो ब्रीडिंग में क्या काम कर रहे हो?
या लंपी से नहीं करवा या थैलेरिया से नहीं करवा, तो सबसे बड़ा खतरा जो है ब्रूसेलोसिस का है। उसमें जानवर जो है बांझ हो जाते हैं गाय, और फिर आप गाय का क्या कर, उसका कोई इलाज भी नहीं है। उसका यही है कि जब वो आपका पशु जो है 6 महीने से और 9 महीने के बीच में उस वक्त वैक्सीनेशन करा लीजिए। एक साहब है वहाँ से महाराष्ट्र से फ़ोन करते हैं मुझे काफ़ी, ऐसा मेरे जानवर सब ब्रूसेलोसिस से पॉजिटिव हो गया, मैं क्या करूँ? आप कुछ नहीं कर सकते, भेज दीजिए उन्हें, सबको हटाइए वहाँ से। और फिर ये भी बात है कि जब आप जानवर खरीद रहे हैं तो आप देख लीजिए कि उसके संग बच्चा है या नहीं है, उसका बच्चा जीवित है या नहीं है। इस पर बिल्कुल विश्वास मत करिए कि साहब इसका बच्चा मर गया या वो दूसरा बच्चा लगा दे, तो बच्चा जब तक है उसका तो तब तो वो ब्रूसेलोसिस से बचिए। प्रेग्नेंट एनिमल को खरीद लाइए, हीपर को खरीद लाइए, पर ऐसा मत करिए कि जो है वो बिना बच्चे की गाय ले आए या बहुत दिन की ब्याई है उसके संग कोई बच्चा लगा के दे दे। निश्चित कर लीजिए कि वो बच्चा उसी का बच्चा है। अगर उसका बच्चा है स्वस्थ है तो वो ब्रूसेलोसिस से ग्रसित नहीं है। वैसे ब्रूसेला का वो सर्टिफिकेट भी देते हैं गुजरात से, और जब ये इसका ब्रूसेलोसिस टेस्ट हो गया, मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि जिसका ब्रूसेला से वैक्सीनेशन हो जाता है उसका टेस्ट पॉजिटिव ही आता है हमेशा। तो बड़ी अच्छी गाय 3 लाख की गाय खरीद ली, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो वो और पॉजिटिव इसलिए आ गया कि उस बेचारे ने जो है ब्रूसेला से उसका वैक्सीनेशन करा रखा है। अगर ब्रूसेला से वैक्सीनेशन करा रखा है, थैलेरिया से वैक्सीनेशन करा रखा है, तो थैलेरिया में 5-6 महीने तक वो पॉजिटिव आएगा और ब्रूसेला में तो जिंदगी भर वो पॉजिटिव आएगा। इसकी बारीकियों को समझिए, और वैक्सीनेशन और ये बहुत ज़रूरी है। मेरा यहाँ देहरादून में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रिसर्च सेंटर है, मैं डॉक्टरों को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बताता हूँ और उन्हीं से करवाता हूँ। अब तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए उनको हेलियो और जो इंसेमिनेटर हैं उनको भी ट्रेन कर रहे हैं कि वो भी एम्ब्रियो रखेंगे, बनाए एम्ब्रियो देगी भारत सरकार। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा जीनोमिक बुल्स हैं और साइलेज वगैरह है। तो ये अब पार्ट टाइम काम नहीं हो गया मेरे पास। मतलब लोग आते हैं साहब हम ये सोच रहे हैं कि साहब हम थोड़ी गाय भी रख लें, थोड़ी बोड़ी नहीं, ये तो सब सज हर बजे है। इसमें तो जब उठो तभी सवेरा है। आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं, पर ज़्यादातर लुटिया डूब जाती है। मैंने देखा है कि वो पूरे मन से नहीं करते हैं, सोचते हैं कि मैं कर लूँ या अपने भाई को करा दूँ या मतलब पार्ट टाइम कर लूँ, सुबह शाम देखो ना, वो तो आपको 24 घंटे उसी में लगा रहना पड़ेगा। आप 3-4 हज़ार रुपये रोज़ से 10-20 हज़ार रुपये रोज़ कमा सकते हैं और जीवन पर्यंत कमा सकते हैं। आपको गोबर मिलेगा, आपको बच्चे मिलेंगे, आपको दूध मिलेगा, तो आप पशु भी बेच सकते हैं। तो इसमें तो लाभ ही लाभ है। मतलब जो दुनिया भर के सब काम बंद हो जाए पर लॉन्ड्री और दुग्ध उत्पादन ये बंद नहीं होता। कपड़े भी धोने हैं आपको और ये भी करना है। बहुत सी टेक्नोलॉजीज आई, जैसे रेडियो थे हमारे ज़माने में, हम जब छोटे थे सन 50 में, तब रेडियो हो गए, फिर ट्रांजिस्टर आ गए, फिर टेलीविज़न आ गए, पर देखिए फोटोग्राफी आ गई, सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। पर ये दूध का धंधा ये तो चलना ही है। और दूध का कॉस्ट जो है अभी 30 रुपये से लेके 25 रुपये से लेके 50, 60, 70, 80 तक है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दूध को आप कैसे देते हैं। लोग आजकल कैंसर से काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो अगर आप अपने दूध को इसमें शीशे की बोतल में देंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो लोग आपके दूध को लेंगे। तो इसमें आप दूध को जो है 1 लीटर की बोतल है मेरे पास, इसकी भी बोतल है आधे लीटर की। जैसे जो दूध आप 35 रुपये किलो बेच रहे हैं उसे 70 रुपये किलो। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो है कैंसर से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो प्लास्टिक में दूध नहीं पीना चाहते। तो ये बोतल रख ली है, 2 बोतल उसी के से डाली है, 1 बोतल दे आइए। वैसे ये भी हो सकता है कि आप घर पे प्रेशराइज कर सकते हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाफ एन आवर रख के ऐसे प्रेशराइज करिए, तो 5 दिन की डिलीवरी आप 1 ही दिन कर सकते हैं। 5 बोतल दे आइए, फिर उसको दे आइए। तो ये तो खैर दूसरी बात है, इसको मैं अलग से बताऊंगा आपको कि मिल्क मार्केटिंग कैसे करें। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। हमारा यहाँ डेयरी संपूर्ण ज्ञान ये है, एम्ब्रियो ट्रांसफर सेंटर भी है। तो आप की कोई भी शंका हो आप फ़ोन करिए, हमारे राजा जी हैं
वो ट्रेनिंग डायरेक्टर है, उनसे आप ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकते हैं। उनका टेलीफोन नंबर 7979848332 है और मेरा नंबर जो है वो 8979748686 है, वो नीचे दर्शाया जा रहा है। धन्यवाद, आपने सुना।